प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये जो पोर्टल है 1111 का, ये पोर्टल सबसे ज़्यादा ख़ास रहने वाला है हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। और जैसे कि कल की एनर्जी मैं आप सबको बता चुकी हूँ, तो आज की जो मैं एनर्जी बताने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, ये पोर्टल, ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। क्योंकि सबसे पहली जो प्रॉब्लम डिवाइन मैस्कुलिन की रही थी, आपने देखा, आपने खुद पता होगा आपको, आपने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा अपने रिलेशंस में कि डिवाइन मैस्कुलिन जो थी ना, एक स्टकनेस एनर्जी में थे। वो एक ऐसी कंडीशन में फंसे हुए थे, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में अपने आप को उलझा के रखा था कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। और आपने भी बहुत सारी, जैसे कि हीलिंग करवाया, बहुत सारे चक्रा बैलेंस करवाए उनके, यानी कि कहीं ना कहीं वो हार्ट चक्र पे स्टक थे, या फिर सोलर प्लेक्सिस पे स्टक थे, या फिर रूट चक्रा पे स्टक थे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली में, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में स्टक थे, या थर्ड पार्टी में स्टक थे, या फैमिली इशू में जो था, एक फैमिली पैटर्न था उसमें स्टक थे। तो यानी कि आपने बहुत सारे टेक्निक यूज़ किए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो पहले नहीं हुई, राइट नाउ आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ चुका है, खासकर फेमिनिन के लिए, क्योंकि फेमिनिन ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ का वेट कर रही थी। सो डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे उस स्टकनेस एनर्जी से बाहर आ गए हैं। और वो उस एनर्जी से इतना बाहर आए कि जो पहले एक तरह से हैंग होके रखे थे ना, एक तरह से उनकी जो एनर्जी थी, उनका जो एक आभा मंडल था, वो किसी एक ही डायरेक्शन में या एक ही चीज़ पे कहीं ना कहीं फंस के रखा हुआ था। और उसकी वजह से वो ना तो किसी एनर्जी को कनेक्ट कर पा रहे थे, ना ही वो अपनी एनर्जी को समझ पा रहे थे, ना ही वो अपने आभा मंडल यानी ऑरा में अपनी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे थे। और कहीं ना कहीं रिपीटेड पैटर्न को बार बार वो फॉलो करते हुए आ रहे थे। लेकिन लेकिन रिसेंटली अभी क्या हुआ है ना, कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के वो स्टिकनेस जो एनर्जी थी वो रिलीज़ हुई है, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत एक तांडव वाली एनर्जी सभी ने फील की है। उससे कोई बचा नहीं है, ना ही फेमिनिन बची है, ना ही मैस्कुलिन बचे हैं, ठीक है। सो वो चीज़ों ने इनके अंदर की एक डीप लेवल पे इनकी हीलिंग की है। और जिस वजह से इनकी जो लाइट कोड है वो एक्टिवेट हो गई है। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइट कोड जो है वो एक्टिवेट हो गई है। लाइट कोड क्या होती है? जो हमारा एक सिल्वर कोड जो होता है, लाइन जो होती है लाइट की, एक एक थिन से एक एनर्जी रो, मतलब एक एनर्जी लेयर होती है, जिससे हमारा नाभि चक्र एंड हमारा पूरा शरीर, और साथ में हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो हमारा कनेक्टेड होता है। जब हम, आपने कभी एस्ट्रल ट्रैवल किया हो, तो एस्ट्रल ट्रैवल जब हम करते हैं तो उस समय हमारी एक सिल्वर कोड होती है जो कनेक्टेड होती है। उसके बाद पूरी एनर्जी हमारी आउट ऑफ बॉडी होती है। अगर जिस दिन हमारा ये सिल्वर कोड कट हो जाता है तो समझो हमको मोक्ष मिल गया, फिर हमारी लाइफ में आना जाना नहीं रहता। यानी कि डिवाइन, जब हम साधना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, तो जीवन में आने जाने का जो एक प्रोसेस है वो तब ख़त्म होता है जब हमारा सिल्वर कोड जो है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ हो जाता है, एंड वो शरीर की तादात्म्य से और कर्मा से और बहुत सारी डिटैचमेंट या अटैचमेंट से, अटैचमेंट से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब जा कर के वो एक मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष तब घटता है जब हमारा सिल्वर कोड जो है वो मतलब रिलीज़ हो जाता है या कट हो जाता है हमारी सभी एनर्जियों से। यहाँ पे हमारे मैस्कुलिन की वो एनर्जी जो थी वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, यानी कि वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी। इस वजह से वो किसी भी एनर्जियों को समझ नहीं पा रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और यही कारण था कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है एक तरीके से बहुत बड़े एक स्टक एनर्जी में, एक बहुत बड़े ब्लॉकेजेस में फंसे हुए थे। और उसको हील करने में उनको इतना समय इसलिए लगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या अपनी सेल्फ एनर्जी को नहीं रियलाइज़ कर पा रहे थे। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है हमारे मैस्कुलिन एनर्जी में, वो ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन प्रॉपर एक हायर एनर्जी में आ चुके हैं। उन्होंने अपने उस सिल्वर कोड को एक्टिवेट कर लिया है, उन्होंने अपनी उस पावर को एक्टिवेट कर लिया है जहाँ से हम सभी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जहाँ से हम एक वननेस एनर्जी को, एक होल एनर्जी को, यानी कि पूरे विश्व की एनर्जी को हम
कंज्यूम करते हैं या कनेक्ट करते हैं या कनेक्टेड होते हैं, करते नहीं ऑलरेडी होते ही हैं हम, ठीक है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन का जो ये प्रोसेस जब हमारा एक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ पे एक बार मैं बात कहना चाहूँगी फेमिनिन के लिए। फेमिनिन, आप इस चीज़ को फ़ील कर पा रही होंगी कि आप अपनी ऊर्जा में एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा फ़ील कर पा रही होंगी, एक बहुत ही गज़ब का एक्सपीरियंस आप अपने अंदर देख पा रही होंगी। इन दिनों आपका मेडिटेशन में बहुत अच्छे से ध्यान लग पा रहा होगा एंड आपको ओवर थिंकिंग ज़्यादा परेशान नहीं कर रही होगी और बहुत ज़्यादा काम एंड पीसफुल वाली एनर्जी को आप फील कर पा रहे होंगे। उसका श्रेय जाता है कि आपका जो पर्सन है, उन्होंने अपनी उस एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है और वो उस पाथ पे कनेक्ट हो चुके हैं जहां आप पहले कनेक्टेड थे। यानी कि जब आपने इस जर्नी में शुरुआत की, जब शुरुआत में आपने किया था, इसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने उस पाथ पे आ चुके हैं। सो यहाँ पे आप दोनों की जो एनर्जी है, एक पैरेलल एनर्जी आ रही है, जिस वजह से फेमिनिन इस एनर्जी को बहुत अच्छे से पिक कर पा रही है। सो यहाँ पे ये डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, सबसे पहले उन्होंने क्या डिसीज़न लिया है, एक्शन मोड पे वो आ गए हैं। एक्शन का मतलब है कि जो उनके मन में फ़ियर रहता था, किसी चीज़ को लेकर के डिसीज़न लेने में जो फ़ियर रहता था या परेशानी मतलब उनको फ़ील होती थी, या वो सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, घर परिवार के लोग क्या कहेंगे, एक्स वाई जेड जो एक होता है ना एक ह्यूमन नेचर में, वो चीज़ उनको रियलाइज़ हुई है कि यार लोग क्या कहेंगे, वो लोग तो 4 दिन ही कहेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ को लोगों के ऊपर डिपेंडेंट करके जीऊँगा तो मैं शायद लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा। ये स्टेटमेंट हमारी डिवाइन मैस्कुलिन का है, ठीक है? वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अगर मैंने दुनिया के तरीके से या समाज या उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी इच्छाओं का दमन किया या मैंने उनको छोड़ के उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों में खुश नहीं रह पाऊँगा जो कि मेरे लिए ऑलरेडी, मतलब मैं जिसके लिए आया हूँ। ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो चुकी है। सो अब उनको ये समझ में आ चुका है कि अब मुझे इन्वायरमेंट की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना है, मुझे लोगों की ओपिनियन नहीं सुननी है, मुझे लोगों की थिंकिंग नहीं करनी है। जस्ट मुझे जो मेरा एम है, जो मेरा हैप्पीनेस है, जो मेरी खुशी है, जो मेरी एक सोच है, जो मेरी एक पावर है, मुझे उस पे काम करना है और उसको अपने लिए यूज़ में लाना है। सो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन सेल्फ सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है? तो सेल्फ सेंटर में जब आ रहे हैं तो उनके पास क्या है, एक बहुत ही अजीब अजीब तो नहीं है, बहुत ही प्यारी सी एक आभा मंडल या आभा ऊर्जा है, जिसमें वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन को कंज्यूम कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनका ये वाइब्रेशन इन 1 वीक में जो और बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो एक पॉजिटिव लक्ष्य को गेन करेंगे, ठीक है? पॉजिटिव चीज़ों को गेन करेंगे, यानी कि रिसीव करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उनका जो एक ऑरा लेवल है वो एक इतना मैग्नेटिक फील्ड बन गया है कि अब वो बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको भले ही कुछ नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल कि उनको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी जो उनका सोचने का जो प्रोसेस है, अब देखो इसमें कितना अच्छा क्लियरिटी आ गया कि उनको समझ में आ गया कि ज़िंदगी हमें अपने लिए लाए हैं, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए मतलब कि दूसरे की सोच पे नहीं जीना है, अपनी सोच पे जीना है, अपने ओपनिंग पे जीना है, अपने हैप्पीनेस को पहले प्रायोरिटी देनी है। तो जब उन्होंने ये चीज़ सीखा तो उन्होंने एक बहुत बड़े लेवल को कर्मा को डिलीट कर दिया या फॉरगिव में चले गए, क्योंकि बहुत सारा कर्मा वो वहीं से बना रहे थे, उन लोगों को देते जाना या लोगों के प्रति अपनी एनर्जियों को ख़त्म करते रहना। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी एक मैनिपुलेट करने वाली एनर्जी थी, जो उनको कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ पावर से जोड़ने में कठिनाई करा रही थी या स्टकनेस में डाल रही थी। सो वो चीज़ यहाँ पे उनकी कट ऑफ हो गई है, ठीक है? दूसरी बात कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन अब एक्शन के मोड पे जब आए हैं, तो वो एक्शन ऐसे नहीं लेंगे। भले ही आपको फेमिनिन दिख नहीं रहा हो कि डिवाइन मैस्कुलिन में कि वो एक्शन के मोड पे हैं, ये आपको अभी 1-2 दिन में नहीं दिखेगा, ठीक है? उसके लिए आपको हाइपर नहीं होना है, रिलैक्स में रहना है, जितना हो सके अपने पॉजिटिव साइड पे काम करना है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन लेने की एनर्जी उन्होंने उन्होंने स्पेस में छोड़ दी है, स्पेस में सेंड कर दी है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे मेरी पार्टनर को सपोर्ट करना है, मुझे मेरी हैप्पीनेस को सपोर्ट करना है, मुझे वो चाहिए। सो वो चीज़ जो एनर्जी जो उन्होंने एक
एक पॉजिटिव वे में जो स्पेस में सेंड की है वो पहुंच चुकी है। अब उनका मैनिफेस्टेशन कब तक होता है, ये आपके और उस पर्सन के बीच की एनर्जी है। अगर यहाँ आप अपनी एनर्जी में डिज़ायर में फंस के रह जाते हैं, या फिर ब्लेमिंग में रहते हैं, या फिर अब ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, तो ये जो आपकी पर्सन ने जो डिज़ायर डाली है या जो मैसेजेस उन्होंने स्पेस में दिया है, वो चीज़ रियलिटी में आने में टाइम ले लेगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप और आपके पर्सन की एनर्जी जब वन लेवल पे आ जाएगी तो ही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। यूनियन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कब होगा, जब आप दोनों का सेम एनर्जी बैलेंस में आएगा। तो मैस्कुलिन अपना एनर्जी बैलेंस कर चुके हैं। अगर फेमिनिन यहाँ पे कोई गड़बड़ कर रही है तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को ठीक कर लीजिए, बैलेंस में आ जाइए, वन नाइस की एनर्जी में आ जाइए और अपनी लिए चीज़ों को काम कीजिए। मतलब मेडिटेशंस पे फोकस कीजिए, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए। और इन दिनों ये जो 1-1 से लेके यानी कल से लेके और जो 11-11 पोर्टल तक जो आप चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट तो हो रहा है और वो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्या मांग रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या स्पेस में भेज रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे चिंताओं को, तकलीफ़ों को थोड़ा सा साइड कीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक तरह से लूप में हैं, उनको ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि नया चैप्टर आपका शुरू हो चुका है, फेमिनिन का नया चैप्टर शुरू हो चुका है, मैस्कुलिन भी अपने पाथ पे आ चुके हैं। तो अब देरी किस बात की है, देरी है थोड़े से पेशेंस की, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि मैस्कुलिन यहाँ पे अब एक्शन मोड पे आ चुके हैं। वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपसे बात करेंगे, नो कांटेक्ट में तो कांटेक्ट करेंगे। मतलब बहुत कुछ अच्छा घटने वाला है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो उनकी लाइफ में जो कार्मिक चीज़ें थी, या कार्मिक फैमिली थी, या कार्मिक पार्टनर था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। इन दिनों में वो चीज़ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिलीज़ हो रही है और उनको रिलीज़ करके ही वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो आपको प्रपोज़ल भी देंगे। यानी कि उनको समझ में आया कि उनकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, कहाँ-कहाँ पे उन्होंने जो गलत किया है, वो सारी चीज़ें उनकी अब हो रही हैं। क्योंकि कार्मिक्स खुद से भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन ही छोड़ेंगे, खुद से भी कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी है। और दूसरी बात, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मैनिफेस्टेशन में चल रही है। तो फेमिनिन मेक श्योर कीजिए आपको भी क्या मांगना है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे पॉजिटिविटी में रहने की कोशिश करनी है। हो सकता है थोड़ा सा आपको इनबैलेंस फील हो, वो आपकी वजह से होगा, मैस्कुलिन की तरफ से नहीं, ठीक है। दूसरी बात और एक कहनी थी मुझे कि यहाँ पे सोल मर्जिंग हो चुकी है। सोल मर्जिंग के लेवल पे आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पे जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। आपने क्या फ़ील किया, जैसे मान लो आप कोई चीज़ आपके मन में चल रही है, आप किसी चीज़ को लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली का कोई मैटर था और वहाँ पे आप इमोशनली हर्ट हो गए, लेकिन आपने अपने पर्सन को वो चीज़ शेयर ही नहीं की, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को लेकर के हर्ट थे, लेकिन आपके पर्सन ने उस लेवल पे आपको, भले ही आपने पर्सन को नहीं कहा, लेकिन आपके पर्सन ने उस बारे में डिस्कस किया और आपको उसके बारे में समझाया कि आप बेवजह की बातों में मत फंसो, आपको ये मतलब कुछ भी था उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग है जिससे आप हर्ट हुई हैं, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग आप, उन्होंने आपको सजेस्ट किया एंड आपको हील किया। तो ऐसा किसके साथ में हुआ, ये अगर हुआ है समझ जाइए कि आपका सोल प्रॉपर तरीके से मर्जिंग में चल रहा है। सोल को कोई भी गलत इंटेंशन, गलत मैसेज मत दीजिए, क्योंकि ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ भी जा रहे हैं, पार्टनर आपका कैच कर रहा है, पार्टनर की एनर्जी को आप कैच कर रही हैं, ठीक है। अगर आपके मान लो आपको पार्टनर की तरफ से कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही है तो उसे रिलीज़ कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए और उस जगह पॉजिटिविटी ऐड कर दीजिए। आपके पास वो पावर है, आपके आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप उसे रिलीज़ कर सकते हो और स्पेस में डाल करके उसे नई एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि मैस्कुलिन जो है अब एक ये चीज़ भी समझ चुके हैं कि यहाँ पे वो इंसान बनने आए हैं, ठीक है। इंसान बनने का मतलब है कि वो कुछ डेवलप करने आए हैं, इंसान होकर के इंसानियत को समझने आए हैं और इंसानियत के नाते उन्हें अपने शुभ कर्मों पे काम करना है, ठीक है। और उनको ये भी पता है कि वो यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए नहीं है, जितने भी समय के लिए हैं वो उन्हें अपने अपने लिए जीना है और कुछ अच्छा करके जाना है। ये भी डिवाइन मैस्कुलिन को रियलाइज़ हो चुका है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है,
ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन प्रॉपर बैलेंस एनर्जी में है, स्टेट चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, कोई भी यहाँ पे आके ना फालतू का मैसेज मत करके जाना कमेंट में, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पार्टनर तो ईगोइस्टिक है, फलाना है, ढिका है। वो मैसेजेस इस ग्रुप में मत करना, क्योंकि यहाँ पे इतने लोगों ने पॉजिटिविटी के मैसेज किए होंगे और आपने अगर एक भी मैसेज ऐसा छोड़ दिया कि नहीं मेरा पर्सन तो ऐसा है, तो सारा कि सारा जो भी, अगर किसी की मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट किया लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में कोई थोड़ा सा इशू चल भी रहा होगा, तो उस सब के हकदार सिर्फ एक वो पर्सन होगा जिसने यहाँ पे नेगेटिव कमेंट किया है। सो सोच समझ के, मैं ये नहीं कह रही मेरे चैनल पे, किसी भी चैनल पे कमेंट करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि कहीं आप उस कर्मा का बोझ अपने ऊपर मत ले आना जहाँ पे तुम्हारी लग जाए। ठीक है। तो बेवजह नहीं कूदना किसी भी जगह पे। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो कुछ भी मत बोलो, जस्ट साइड कर लो अपने आप को। ठीक है। नहीं तो मैं तो ये कहूँगी, जहाँ भी आप सुन रहे हो सिर्फ ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, कुछ भी एक मैसेज डाल के फ्री हो जाओ। वहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी मत दो, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों ने एक मानो ना, एक प्लेटफॉर्म है किसी का, ठीक है, उस पर्सन की भी एनर्जी है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, वो डज़ नॉट मैटर। और उस कमेंट में भी हज़ारों मैसेजेस होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उन लोगों की भी एनर्जी है। वहाँ पे अगर आप एक मैसेज नेगेटिव डाल देते हो या 2 मैसेज नेगेटिव डाल देते हो, तो जहाँ पे वो लोग पॉजिटिव थे, ठीक है, वो बोलेंगे क्या यार कितना नेगेटिव बोल के गए, तो उसने अपनी नेगेटिविटी भी आपके सर में डाल दी। तो आप कौन हो गए? आप वो इंसान हो गए, आपको कर्मा ने चुन लिया, आपको नियति ने चुन लिया कि इन सब का गंदगी उठाने के लिए आपको चुन लिया गया है। सो गंदगी उठाना मत बनो। पहले ही बहुत सारे कर्मा हील कर रहे हो, बहुत सारी लगी हुई हैं, बच के रहो। ठीक है। मैं अपने चैनल की ही बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी चैनल पे जाओ, ज़रूरी नहीं वो स्पिरिचुअल चैनल हो, कोई भी चैनल हो, किसी का गॉसिप मत बनो, किसी की गॉसिप का पार्ट मत बनो। ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज करने से पहले 100 बार सोचना, खासकर मेरे चैनल पे तो। ठीक है। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस मैं रियलिटी समझा रही हूँ, कर्मा कैसे बनता है वो समझा रही हूँ आपको। ठीक है। क्योंकि ये राहु का साल है, राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय, राहु और शनि। ठीक है। कर्मा तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो राहु क्या है? राहु ये सोशल मीडिया राहु ही तो है। और सोशल मीडिया पे जब आप डाल के आ रहे हो तो पीछे से शनि बैठा है, अच्छा बाबू तुम ये कर रहे हो, चलो हम तुम्हारे साथ ही लग लेते हैं। ठीक है। तो राहु केतु शनि आपके पीछे लग जाएंगे तो बच के रहिएगा। ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि मैं ये मैसेज देना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज निकला है तो हो सकता है किसी के लिए होगा, ये जो मैं समझा रही थी कमेंट्स वाला, तो किसी न किसी के लिए ये ज़रूर होगा। तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अच्छी एनर्जी में है, अपने पाथ पे आ चुके हैं। आप भी अपनी तरफ से काम करना शुरू कर दीजिए, बैलेंस में रहिए। और साथ में मेरी कल से सुबह 6 बजे से क्लासेज शुरू हो रही हैं, 15 दिन की क्लासेज हैं। उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर हम इनर वर्क करेंगे, इसमें फुल इनर वर्क होगा इसमें। और ये 11-11 पोर्टल से कनेक्टेड है। इसमें जो भी हमारे इशू हैं हम उस पर काम करेंगे, और सारी जो एडवांस लेवल के जो मेडिटेशन मुझे डाउनलोड होंगे वो मैं आपको कराऊंगी। लेकिन मैं अभी कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ कि मैं क्या कराऊंगी। ठीक है। क्योंकि मेरा मेडिटेशन डिवाइन के अकॉर्डिंग ही होता है, जो मुझे गाइडेंस मिलेगा मैं वही मेडिटेशन आपको उस समय कराऊंगी। तो अगर आपका इंट्यूशन कहता है मेरे साथ जुड़ने के लिए तो जुड़ सकते हैं। और इसकी डिटेल्स आपको कमेटी पोस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिएगा। और एक बात बता दूँ कि आज ही बुक करना है, कल सुबह 6 बजे क्लास होगी। ठीक है। तो जिस किसी को भी बुक करना है वो आज ही कर सकता है। तो इसी के साथ बाय बाय, हैप्पी गोवर्धन पूजा। ठीक है। सभी को बहुत सारा ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार। बाय बाय।